अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देख रहे होंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन होता है जो कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम टर्म की फॉर्म में हुआ करेगा और आपको कहेंगे कि आप इस बोलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। तो पहले तो आपको इसको बोलियन एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये ए बी की फॉर्म में है ही नहीं असल में। तो आप 2 4 6 आपको कैसे पता चलेगा कि जो रॉ 2 है उसमें मिनिमम टर्म क्या है या 4 पे क्या है या 6 पे क्या है। तो आप सिंपल क्या करें, देखिए 2 4 6 मतलब कि आपके पास जो है छठी रो तक गया है ये, ठीक है। अगर आपने सिर्फ ए बी, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर ये वाला काम किया था, अगर ये वाला देखें तो ए बी में ये देखें पहले 0th रो 1 2 3 तीसरी रो तक कहानी खत्म हो गई। तो ये वाला ट्रुथ टेबल तो इसके लिए नहीं होगा, मतलब ये 3 इनपुट्स वाला जरूर होगा। देखिए ए बी और सी, सिंपल आप 3 जो इनपुट्स हैं वो बराबर में बना लें। ये टेबल हमेशा ऐसा कांस्टेंट ही बनता है। यहाँ से शुरू करते हैं बनाना, पहले 0 1, देखिए 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 0 मतलब कि 1, एक एक के फर्क से बिट चेंज होती है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 0 1। इसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब 2, दो दो के फर्क से बिट चेंज होती है। तो 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, चार चार के फर्क से बिट चेंज होती है। तो 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे M2 मतलब M2 किस रॉ की बात हो रही है, ये M0 है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। इस रॉ की बात हो रही है M3 M4, इस रॉ की बात हो रही है 5 और 6, इस रॉ की बात हो रही है, ठीक है। अब देखें, आपको ये बात पता है कि M2 अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है A0 है, M2 मतलब मिनिमम में मुझे 1 चाहिए होता है, ठीक है। तो जो 0 है वो बार के साथ आते हैं, तो M2 हमारे पास बराबर हो जाएगा A बार B C बार, ठीक है। हमें पता है कि मिनिमम के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है और बीच में सम होता है। जो एक्सप्रेशन मिनिमम टर्म्स के दरमियान में सम होता है, इसलिए हम इसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। M4 में अगर देखूं तो A जो है वो 1 है, बिल्कुल ठीक है, और B बार C बार। इसी तरीके से अगर मैं M6 में देखूं तो M6 में A बिल्कुल ठीक है, B बिल्कुल ठीक है, C बार। ये आपके पास एक बोलियन एक्सप्रेशन बन गई। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने मेथड्स पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, लॉस पढ़े थे, उसके जरिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि A बार B C बार, यहाँ से A और C बार कॉमन निकाल लें तो B बार प्लस B बच जाएगा। B बार प्लस B ये एक आइडेंटिटी होती थी आपके पास, A प्लस का A बार बराबर हो जाता था 1 के। तो ये हो जाएगा आपके पास A बार B और C बार प्लस का A C बार। अब यहाँ से C बार कॉमन निकाल लें तो C बार कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा A बार B प्लस का A B प्लस का A, ठीक है। अब ये आपके पास एक और अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी होती थी, यहाँ पे बार निगलेक्ट हो जाता था। अगर आपने रूल और लॉज वाले कहीं लिखे हो तो देखें A बार B प्लस A, तो इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन होता है, वो आइडेंटिटी में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास बराबर हो जाता है A प्लस बी के, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स टू C बार A प्लस बी। ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी होती थी कि अगर A इंटू बी प्लस सी हो तो A B प्लस A C हो जाता है। तो सिंपल मैथ्स में भी ये तो हमें पता ही है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो A C बार और ये हो जाएगा B C बार आंसर। तो इस तरीके से करके हमने जो है अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। आपको सिंपल कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम टर्म गिवन हो सकती है, मैक्सिमम में भी सेम यही काम करना है, मगर मैक्सिमम टर्म्स के जरिए करना है। मैक्सिमम टर्म्स भी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि किस तरीके से बनानी है। तो ये तरीका होता है किसी भी बोलियन एक्सप्रेशन को जब मिनिमम या मैक्सिमम टर्म में दी हो तो सिंप्लीफाई करने का। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम एक SOP एक्सप्रेशन को POS में या फिर POS को SOP में कन्वर्ट कर सकते हैं।